आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ सोमवती अमावस्या के विषय में। वैसे तो यह प्रतिवर्ष कई बार आते हैं, किंतु इस बार का सोमवती अमावस्या बहुत ही खास होने वाला है। वह इसलिए कि इस बार सोमवती अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी है और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इसीलिए इस बार यानी 30 मई 2022 को पड़ने वाले सोमवती अमावस्या को आप अपने सभी कार्यों को छोड़कर इसका संपूर्ण लाभ उठाएं और पीपल आदि की परिक्रमा अवश्य करें। इसमें सर्वप्रथम आपको करना क्या है, कोशिश करें आप सूर्योदय के पहले ही बिस्तर का त्याग करें, और यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाते हैं तो वह और भी उत्तम है। इसके बाद अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर अपने नियमित पूजा पाठ को पूर्ण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के पास उचित साफ सफाई के बाद जल में गुड़ या चीनी मिलाकर, यदि जल के बदले में दूध की उपलब्धता हो तो वह और भी उत्तम है, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए। तो दूध या जल में चीनी या गुड़ मिलाकर सर्वप्रथम आप पीपल को अर्घ दें, और इसके साथ ही आप रोली, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब चीज़ से या लब्धोपचार यानी जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है उससे पूर्ण मनोयोग से पीपल का पूजन करें। और इसके बाद आप सोमवती अमावस्या के कथा का पाठ भी श्रवण करें, जो सामान्यतः सार्वजनिक या सामूहिक रूप से ही होता है। इसके बाद में आप अपने मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किसी वस्तु विशेष से अपने परिक्रमा की गिनती करते हुए 108 परिक्रमा करें और उसके बाद ही आप वहां से प्रस्थान करें। इसमें आपको कुछ खास वस्तुओं का नाम बताऊंगा, जिससे यदि आप अपने परिक्रमा की गिनती करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही मनोरम सिद्धिदायक होगा। इसमें सर्वप्रथम आपसे चर्चा करूंगा जायफल की। जायफल एक ऐसा अद्भुत चीज है, यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन अपने परिक्रमा की गिनती इससे करते हैं तो वह आपके संतति यानी आपके परिवार के सभी कष्टों को हरकर, यदि संतान प्राप्ति में कष्ट है तो उसको भी दूर करेगा, और संतान के स्वास्थ्य को कष्ट है उसको भी दूर करेगा, और आपके जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण कर देगा। इसके साथ ही आप सिंदूर की पुड़िया बनाकर उससे भी अपने गिनती को पूरा कर सकते हैं, यानी 108 सिंदूर की पुड़िया बनाकर आप उससे भी अपने परिक्रमा की गिनती करें। यह भी आपके सौभाग्य और आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने में बहुत ही लाभकारी होगा। इसके साथ यदि आप मुनक्का यानी मुनक्का से यदि अपने परिक्रमा की गिनती पूरा करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। वैसे तो आप किसी भी चीज से भी अपनी परिक्रमा पूरा करें, वह आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, लेकिन किन्हीं विशेष वस्तुओं से परिक्रमा की गिनती करना आपके फल को दोगुना कर सकता है। एक और अद्भुत उपाय बता रहा हूं, यदि 108 पान के पत्ते पर अलग अलग पंचमेवा रखकर यदि आप उससे अपनी गिनती पूरी करते हैं तो यह तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार ला सकता है और लगभग आप सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इनमें किन मंत्रों का उपयोग किया जाए, यानी सोमवती अमावस्या के परिक्रमा के समय आप किन मंत्रों का उपयोग करें। इसमें सामान्यतः महिलाएं ही परिक्रमा करती हैं। यदि कुछ क्षेत्रों में पुरुष भी परिक्रमा करते हो तो यह तो अद्भुत बात है, किंतु सोमवती अमावस्या को लगभग महिलाएं, चाहे वह विवाहित हो, वही लगभग इसमें परिक्रमा करती हैं। कुछ अविवाहित बच्चियां भी परिक्रमा जरूर कर लेती हैं। महिलाओं के लिए 2 अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। यदि आप विवाहित हैं और आप जिंदगी भर यानी अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ सुख शांति और समृद्धि चाहती हैं तो आपको परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। इस मंत्र को बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का आप जप करते करते यदि परिक्रमा करते हैं तो यह आपके दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट उत्पन्न नहीं होने देगा। अब यदि आप अविवाहित बच्ची हैं
और आपके विवाह में समस्या आ रही है, या वैसे भी आप विवाह के बाद संपूर्ण जीवन शांति चाहती हैं, तो एक आपके लिए भी दूसरा मंत्र है। सामान्यतः आप उसको कात्यायनी मंत्र भी कहते हैं। तो उस मंत्र को आप जरूर जपते रहिए। उसको भी एक बार सुन लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। या यदि इस मंत्र को आप नहीं जप पाती हैं तो ओम कात्यायन्यै नमः, इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद पुरुषों के लिए भी कुछ आप ध्यान रखें। यदि सोमवती अमावस्या को आप रोली, लाल फूल और गुड़ आदि मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्योदय के पहली किरण के समय यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए या ओम घृणि सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए यदि भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बहुत बड़ी बला भी दूर हो सकती है और वह आपको यश, कीर्ति और विजयश्री प्रदान करने वाला हो सकता है। इसीलिए पुरुष भी उस दिन इस उपाय को अवश्य करें और इसका लाभ लें। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस दिन अपने मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पीपल के पास जाकर प्रार्थना कर सकता है और वह उनके मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करने वाला होगा। आप बिना किसी पूजन के भी यदि स्नान के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर सिर्फ अपने मन के दुखों को या अपने मन की इच्छाओं को यदि प्रकट करते हैं तो वह इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपके कष्ट अवश्य दूर होंगे। तो इस सोमवती अमावस्या के अद्भुत योग का लाभ अवश्य उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।